भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है एक छोटा सा द्वीप जिसे हम एलिफेंटा आइलैंड कहते हैं। पर इसका प्राचीन नाम था घारापुरी यानी गुफाओं का नगर। इस द्वीप को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके भीतर इतिहास की एक ऐसी परत छिपी है जो आज भी अनसुलझी है। यहाँ मौजूद चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर न सिर्फ वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है बल्कि आध्यात्मिक और रहस्य से भी भरे हुए हैं। इस द्वीप की सबसे खास बात यह है कि एक विशाल त्रिमूर्ति जो भगवान शिव के 3 रूप को दर्शाती है। पर असली सवाल यह है कि इसे किसने बनाया और कब बनाया और क्यों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं समुद्र के बीच छुपा हुआ इतिहास। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है यह त्रिमूर्ति की। एक चट्टान को काटकर बनाई गई 20 फुट ऊंची शिव की 3 मुखों वाली मूर्ति। यह केवल एक धार्मिक आकृति नहीं बल्कि ब्रह्मांड के 3 शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। सृजन, संरक्षण और संहार। बाएं और शिव का उग्र रुद्र रूप है। विनाशक मध्य तत्पुरुष पालक और दाएं वामदेव सौम्य सृजन करता। मूर्ति का हर चेहरा इतना बारीक से उकेरा गया है कि उसकी भाव भंगिमा देखते हुए ही बनती है। इतनी गहराई, समानता और भाव को सजीवता उस काल में कैसे संभव हुई होगी, यह आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती है। मगर जितनी बड़ी मूर्ति है उतना ही बड़ा इसका रहस्य है, क्योंकि इसके शिल्पकार का नाम आज तक कोई नहीं जानता। एलिफेंटा की गुफाओं की उम्र तय करना भी अपने आप एक रहस्य है। कुछ विद्वान इन्हें 5वीं और 6वीं सदी के मानते हैं तो कुछ इनका निर्माण 8वीं और 9वीं सदी के राष्ट्रकूट शासकों से जोड़ते हैं। लेकिन यह भी सभी अनुमान है, ना कोई शिलालेख, ना किसी ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख। इतिहास की सबसे बड़ी कमी है कि यहां जो भी प्रमाण थे वह समय या लुटारों की नजरों का शिकार हो चुके हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण किसी अद्वितीय गुरु या साधक परंपरा ने किया जो गुप्त रूप से कार्य करती थी। कई शोधकर्ता इसे शिव के पंचमुखी स्वरूप की साधना का केंद्र मानते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किसी साधारण निर्माण का हिस्सा नहीं थी। यहां जो मुख्य गुफा है वह एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसे रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है। सोचिए, बिना किसी आधुनिक औजार, मशीन या गणना के कैसे सैकड़ों टन पत्थरों को इतनी परिशुद्धता से काटा गया। इतने विशाल खंभे, मूर्तियां, गालियां, सब कुछ उस काल में बनाना मानव शक्ति से परे प्रतीत होता है। यहां तक कि छत को ऐसे संतुलन से तराशा गया है कि आज भी वह सैकड़ों वर्षों बाद मजबूती से खड़ी है। क्या इसे किसी विशेष विज्ञान या ऊर्जा के माध्यम से बनाया गया था? 16वीं सदी में जब पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर आए तो उन्हें इस दिव्य स्थल को युद्ध का मैदान बना दिया। उन्हें यह मूर्तियां और उन्होंने कई मूर्तियों को तोपों से उड़वा दिया। त्रिमूर्ति की चेहरों से लेकर कई देवताओं की आकृतियों को जानबूझकर विकृत कर दिया गया। कई मूर्तियां अधूरी है, कई खंडित, लेकिन उनकी दिव्यता आज भी वैसी ही है। सोचिए, अगर ये मूर्तियां पूरी होती तो शायद आज हम उनके रहस्य को बेहतर समझ पाते। क्या सिर्फ धार्मिकता, असहिष्णुता थी या कुछ और छुपा हुआ डर? क्या पुर्तगालियों ने कुछ ऐसा देखा था जिसे छुपाना जरूरी समझा गया? एलिफेंटा की गुफाओं की दीवारें केवल सजावट नहीं है, ये एक प्राचीन संवाद का हिस्सा है। हर मूर्ति, हर मुद्रा, हर दीवार
सबका कोना कोना विशेष भावना शक्ति या अस्तित्व को दर्शाता है। यह शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति, नटराज मुद्रा और गंगावतरण जैसे दृश्य इस बात का संकेत है कि यह कोई सामान्य पूजा स्थल नहीं था। शिव के रूपों के माध्यम से जीवन के हर पहलू, शक्ति, प्रेम, विनाश और पुनर्जन्म को दिखाया गया है। इतनी गहराई से अगर कोई निर्माण हुआ तो यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य ज्ञानपीठ भी रहा होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यह कोई प्राचीन विद्या सिखाई जाती थी या फिर यह किसी उच्च साधना या पद का केंद्र था जहां केवल चुने हुए साधक ही प्रवेश पा सकते थे। क्योंकि इन मूर्तियों को देखने भर से ही ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी कुट भाषा में संवाद कर रही हो। क्या यह कोई कोड छुपा है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया? एलिफेंटा में शिव का उग्र और शांत दोनों रूप दिखाई देते हैं, और वो भी एक संरचना में। एक और रौद्र मुद्रा त्रिशूल उठाए हुए शिव, दूसरी ओर ध्यानास्थ मुद्रा में बैठी प्रतिमा। ये विरोधाभास जानबूझकर रचा गया लगता है। शायद यह बताने की कोशिश थी कि ब्रह्मांड का संचालन केवल विनाश या सृजन से नहीं बल्कि दोनों के संतुलन से होता है। शिव का महायोगी स्वरूप इन गुफाओं में किसी साधना केंद्र का संकेत देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह वर्षों तक तांत्रिक साधना की जाती थी, जिसमें शिव के भीषण रूपों की उपासना की जाती थी। इन मूर्तियों को देखकर एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। शायद इसलिए जगह सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, आत्म परिवर्तन के लिए बनाई गई थी। कई दर्शक दावा करते हैं कि त्रिमूर्ति के सामने खड़े होते ही सिर में कंपन और ध्यान की अवस्था महसूस होती है। क्या ये केवल मानसिक प्रभाव है या कोई भू ऊर्जा यहां सक्रिय है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुए हैं जो वैज्ञानिकों पर सोचने के लिए उनको मजबूर कर देंगे। एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनाई? कौन थे वो कलाकार या साधक जिन्होंने इसे तराशा? इतिहास को इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देता। कोई दस्तावेज, नाम या हस्ताक्षर तक नहीं है, जैसे उन्होंने जानबूझकर खुद को बुला दिया हो। कुछ विद्वान इसे राष्ट्रकूटों से जोड़ते हैं तो कुछ चालुक्य या गुप्त काल से। पर एक गुप्त परंपरा की थ्योरी बार बार सामने आती है, खासकर तंत्र, योग और ऊर्जा केंद्र से जुड़ी। इन शिल्पियों की शैली पारंपरिक हिंदू मंदिरों से अलग है, अधिक आध्यात्मिक और अधिक गूढ़। इनकी दृष्टि केवल मूर्ति बनाने पर नहीं थी बल्कि उस मूर्ति के ऊर्जा प्रसारित करने पर भी थी। इसलिए यहाँ की मूर्तियां सजावट नहीं बल्कि साधना का माध्यम थी। क्या इन मूर्तियों में कुछ ऐसा छुपा है जो केवल दीक्षित लोग ही समझ सकते हैं? एलिफेंटा आइलैंड की स्थिति अपने आप में रहस्यमय है। यह मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में है। इतिहासकार हैरान है कि इतना विशाल रॉक कट स्ट्रक्चर इतने दूर समुद्र के बीच कैसे बनाया गया। क्या यह स्थान समुद्री व्यापारियों, साधकों के लिए किसी गुप्त केंद्र की तरह कार्य करता था? इस द्वीप का चयन किसी विशेष कारण से किया गया था। कुछ कहते हैं कि यह एक ऊर्जा बिंदु, एनर्जी पॉइंट है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में समुद्र का जलस्तर अलग था, यानी यह स्थल मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हो सकता है। गुफाओं का मुख्य उत्तर की ओर है, जो पारंपरिक मंदिरों की दिशा में नहीं होती। शायद इसे उत्तरायण ऊर्जा के उपयोग के लिए भी दिशा में रखा गया। इतनी गहरी प्लानिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस युग में, क्या इनके निर्माताओं के पास ऐसी जानकारी थी जो हमें आज तक नहीं समझ पाए? कुछ तांत्रिक परंपराओं में मान्यता है कि शिव के कुछ अलग दिव्य स्थल पृथ्वी पर ऊर्जा जाल जैसे एनर्जी ग्रिड में बसे हैं। कैलाश पर्वत को इस ग्रिड का केंद्र माना जाता है और कुछ गुफाओं को इन ग्रिड के बिंदु। एलिफेंटा को भी कभी कभी इस श्रृंखला से जोड़ा जाता है, विशेष रूप से
उसकी मूर्तियों के कारण। शिव के त्रिगुणिक रूप केवल यही नहीं, कैलाश के आसपास भी मिलते हैं। ऐसे में एक थ्योरी यह कहती है कि एलिफेंटा ऊर्जा संचलन केंद्र था, एक टर्मिनल। यहाँ की दीवारें, संरचना और ऊर्जात्मक स्वरूप किसी साधना के लिए एक्टिवेट किए गए थे। शायद यही वजह कि इन मूर्तियों में आज भी जीवंत लगती है, जैसे उनकी आंखों में कुछ कहने की शक्ति है। क्या एलिफेंटा एक मिनी कैलाश था या फिर शिव साधकों के लिए समुद्री मार्ग का अंतिम पड़ाव? अगर आप भी कभी एलिफेंटा मूर्ति के सामने खड़े होते हुए तो आपने शायद अनुभव किया होगा जैसे कोई आपको घूर रहा है। यह कोई भ्रम नहीं, यह पर्यटक और शोधकर्ताओं इस आंखों के संपर्क का वर्णन कर चुके हैं। त्रिमूर्ति की आंखें साधारण नहीं है, ना ही उनमें कटाव, ना ही पुतलियां, फिर भी वो जीवित लगती है। मानव मन इनमें जुड़ता है और कई बार दर्शक अपने विचारों में डूब जाते हैं। ये गुण कला है कि चमत्कार या कोई सूक्ष्म ऊर्जा? कुछ लोग मानते हैं कि यह मूर्ति एक प्रकार का ध्यानस्थ केंद्र है, जहां खड़े होते ही मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है। त्रिमूर्ति के बीच वाली मूर्ति को देखो तो लगता है कि जैसे कुछ कह रही है, लेकिन बिना बोले। कई योगी कहते हैं कि यहाँ आंखें बंद करके बैठो तो ध्यान स्वतः में लग जाता है। क्या इनमें कुछ गूढ़े तरंगे छुपी है जो संदेश संवेदनशील लोगों पर असर करती है, या फिर शिव स्वयं यहाँ किसी रूप से उपस्थित है? एलिफेंटा के द्वीप की बाहरी सीमाओं पर कई चट्टानें और पत्थर ऐसे हैं जो किसी पुराने निर्माण का हिस्सा लगते हैं। कुछ पुरातत्ववादी मानते हैं कि यहाँ समुद्र के नीचे भी और संरचनाएं हो सकती है जो समय के साथ जलमग्न हो चुकी है। क्या प्राचीन एलिफेंटा गुफाएं इससे कई अधिक विशाल थी, या क्या कोई अंडरग्राउंड चेंबर या सीक्रेट एजेंट है जो अब तक खोजा नहीं गया? कई बार मानसून होने के बाद समुद्र का जल पीछे हटता है तो कुछ अतिरिक्त मूर्तियां और दीवारें दिखाई देती है। यह संकेत है कि इन गुफाओं में केवल वह नहीं है जो आज दिखता है। पुराने स्थल लोगों की मान्यता है कि यहाँ जल शिवलिंग भी हुआ करता था, जो अब समुद्र में डूब चुका है। क्या इस स्थान के नीचे कोई प्राचीन शिवलिंग, ऊर्जा केंद्र या कोई योग गुफा हो सकती है? एलिफेंटा की गुफाएं केवल एक मंदिर नहीं, एक भूला हुआ ऊर्जा केंद्र है, या फिर यह भारत की उन गुप्त विद्याओं का हिस्सा था जिन्हें समय ने मिटा दिया। ये कई रहस्य आज भी इन दीवारों में छुपे हैं, बस इन्हें पढ़ने की जरूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाना, तो जुड़े रहिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया के साथ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि भारत की गुमनाम गाथाएं हर घर तक पहुंच सके, क्योंकि इतिहास की सबसे अद्भुत कहानियां अक्सर किताबों में नहीं, पत्थरों में छुपी होती है, और हम उन्हें आपके सामने लाते हैं हर दिन, हर कहानी में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।